खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुक्म में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों की अदालत करने पाएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। हालेलुया। इस्लाम के ज़िंदा कलाम में से अपनी इस्लाह के लिए ज़रा सीखेंगे। 32 बाब को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया। आज रोज 33 बाब है और इसको हम सारे को देखेंगे। खरूज की किताब 33 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तुम मिस्र मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ उस मुल्क की तरफ रवाना हो। अब सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि बनी इसराइल कौम को कौन निकाल के लाया, कौन निकाल के लेके आया। लेकिन उनके गुनाह की वजह से अब खुदा क्या कह रहा है कि जिनको तू निकाल के लेके आया। खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता और खासकर बुत परस्ती जैसे गुनाह को खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ये काम बनी इसराइल कौम ने बछड़ा बना के ये एक बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसकी सजा खुदा उनको दे रहा है। खुदा कहता है कि जिनको तू निकाल के लेके आया उनको क्या कर, यहां से लेके अब तू अकेला ही जाएगा, अब मेरा फरिश्ता आगे जाएगा। पढ़े जरा। जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। हाँ जी। और मैं तेरी आगे आगे एक फरिश्ता को भेजूंगा। अब खुदा क्या कहता है कि अब मैं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि तुम गर्दन का शो, तुम जब मर्जी गुनाह कर देते हो, जब मर्जी तुम गलती करते हो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, अब नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसी तरह खुदा जब हम गलतियां करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, तो खुदा हमें भी कहता है कि अब मैंने तेरे घराने के साथ या तेरे साथ नहीं चलना, अब नहीं मैं चलूंगा तेरे साथ। फिर हम ज्यादा मुश्किलात में पड़ जाते हैं, फिर मुश्किलें बढ़ती हैं, फिर हमें याद आता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। लेकिन कभी हमने अपने अंदर देखा है कि हम कौन सी गलती करते हैं, कौन सा गुनाह करते हैं जिससे खुदा हमसे जुदा हो जाता है। खुदा कहता है कि अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, बल्कि मैं एक फरिश्ता तेरे आगे भेजूंगा जो तेरी रास्ते में क्या करेगा, निगाहबानी करेगा। आज भी खुदावन ने अपना रूहुल कुद्दस हमारे लिए भेजा हुआ है, जो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। लेकिन रूहुल कुद्दस इतना अफजल है कि खुदा का कलाम जब हम स्टडी करते हैं तो लिखा है कि बाप के खिलाफ या बेटे के खिलाफ अगर कोई कुफ्र बके तो वो तो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के खिलाफ कुफ्र बकेगा, ना जमीन पर उसकी माफी है ना आसमान पे है। लेकिन आज कभी हमने सोचा है हम कितनी कितनी गलतियां करते हैं, हम बपतिस्मा भी लेते हैं, हम सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं।
सारे लोग ऐसे भी हैं जो रूहुल कुदस को जानते तक नहीं है, लेकिन अगर उनसे बात करें तो कहेगा कि मेरे ऊपर तो रूहुल कुदस हर वक्त रहता है, मैं तो रूहुल कुदस से भरा रहता हूं। लेकिन कभी हमने इन चीजों को नोट किया है जहां खुदा उनके गुनाह की क्या सजा दे रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, बल्कि एक फरिश्ता तुम्हारे आगे भेजूंगा जो ये सारे काम करेगा। पढ़े जरा इसको। और मैं किनानियों और अमोरियों और हित्तियों और फिरजियों और हिवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। हाँ जी। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है जी। और चूंकि तू गर्दनकश कौम है, चूंकि तू गर्दनकश कौम है, जब मर्जी तू गुनाह कर देता है, जब मर्जी तू बागी हो जाता है। आज हम भी तो यही कुछ करते हैं, जब दिल करता है हम बागी हो जाते हैं, जब दिल करता है हम गुनाह कर लेते हैं। हम पता क्या है, हमारे ज़हन में एक बात बैठ गई है कि जब मर्जी गुनाह कर, कोई गल नहीं, तौबा कर लो, खुदा माफ कर दे। लेकिन खुदा कई गलतियों की माफी नहीं देता। जब बार बार गुनाह करते हैं, बार बार गलती करते हैं, तो खुदा उन गलतियों को माफ नहीं करता, खुदा नहीं पसंद करता। खुदा के कलाम में लिखा है, यहूदा इस्करियोती ने खुदा यीशु मसीह को 30 रुपए में बेच दिया और उसको सलीब पे चढ़ा दिया। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि जब हम दोबारा ऐसे काम करते हैं तो हम यीशु मसीह को अलानिया जलील करते हैं। हम अपने कामों से, अपने किरदार से, अपनी करतूतों से क्या करते हैं, यीशु मसीह को अलानिया जलील। कैसे? क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह को जानते हैं, वो हमारा निजात दहिंदा है, उसने मुर्दे जिंदा किए, वो कब्र में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। ये सारा कुछ जानते हुए भी हम फिर भी गलती करते हैं। इसका मतलब है हम उसको एलानिया जलील करते रहते हैं। लिखा है कि अब क्या है, अब मैं अपना फरिश्ता तुम्हारे आगे भेजूंगा, उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, वो तुम्हें वहां पे पहुंचा देगा, वो तुम्हें लेके जाएगा। पढ़े। लेकिन जब ये ऐलान किया जाता है तो बनी इस्राएल कौम पर क्या गुजरी, परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। पढ़े परेशानी क्या थी। इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा। हाँ जी। तो ऐसा न हो कि मैं तुझको राह में फना कर दूं। मैं रास्ते में कहीं तुम्हें फना न कर दूं, कहीं मेरा गजब भड़क पड़ा, कभी मुझे गुस्सा आ गया तो मैं रास्ते में क्या कर दूंगा, तुमको मार ना दूं। इसलिए फिर भी वो मोहब्बत दिखाता है, ये उसकी मोहब्बत में शामिल हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे दरमियान में नहीं चलूंगा, क्योंकि तुम गर्दनकश कौम हो, तुम गलतियां करते हो, तुम गुनाह करते हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं कहीं रास्ते में तुम्हें ना मार दूं। इसलिए मैं करूंगा, क्या करूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं दरमियान में नहीं चलूंगा, ताकि मुझे गुस्सा आए मैं तुम्हें कहीं मार ना दूं। पढ़े। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए। क्या हुए? गमगीन हुए। उस वक्त नहीं गमगीन हुए जब ये ऐलान कर दिया कि ये बछड़ा हमें मुल्के मुस्र से भी निकाल के लेके आया है, यही हमारा खुदा है, इसी ने सारे काम हमारे लिए किए। लेकिन जैसे खुदा ने ये ऐलान किया, कई बार हमारे साथ भी यही कुछ होता है। जब कोई पास्टर आपको कहे ना कि आपकी गलती की वजह से खुदा आपको छोड़ गया है, आप दुआ करें, तौबा करें, तो उसी कहने नहीं है कि जो सकता है, ये होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा जुदा हो गया है उनसे, और खुदा कहता है कि अब तुम्हारे दरमियान मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि तुम गर्दनकश कौम हो। इसलिए बनी इस्राएल कौम जब ये ऐलान सुनती है तो दिल से गमगीन होती है कि ये हमने गलती की थी। अब खुदा हमसे क्या हो गया है, जुदा हो गया है। खुदा के उस जगह को जहां खुदा चलता फिरता था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक बछड़े से नापाक कर दिया था। कई बार हम भी अपने घरों को नापाक कर देते हैं, बुत परस्ती करके, दिए जला के, ऐसे ऐसे गलत काम कर देते हैं जिससे हम अपने घरों को कर देते हैं नापाक। और जहां नापाक चीज हो जाती है, जहां ऐसे काम हो जाते हैं, खुदा वहां पे नहीं रहता। जी आगे पढ़ें। और किसी ने अपने जेवर ना पहने। ये उनके गम की हालत थी, क्योंकि वो जेवर से भरे रहते थे। वही जेवर जो बरकत से मिला था, उन्होंने उनको लानत में चेंज कर दिया था। और अब वो क्या करते कि दोबारा जेवर नहीं पहनते। वो बताते हैं कि अब हम क्या हैं, उदास हैं। जेवर उसी वक्त है, अगर मरब हो युद्ध करते देवे जेवर पाए नहीं पहना जाता। लेकिन जब खुशी का कोई माहौल होता है तो चाहे आर्टिफिशियल लेके पहना जाए, लोगों की कोशिश होती कि मैं जेवर पहनूं।
لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ اداس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے زیور پہننا بند کر دیا. ان کو یاد آ گئی کہ اسی زیور سے ہم نے ایک بچڑا بنایا, اس کی ہم نے پوجا کی, خدا ہم سے ناراض ہو گیا. اس کی نشانی ہے کہ آج کے بعد ہم اس زیور کو استعمال نہیں کریں گے, اب نہیں ہم پہنیں گے. جی پڑھیں آگے. کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کا شلوک ہو, اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا. تو میں تجھے کیا کر دوں گا؟ فنا کر دوں گا. کیونکہ تم باغی ہو, تم برگشتہ ہو, تم ایسے ایسے کام کر گزرتے ہو جس سے مجھے غصہ آ سکتا ہے. جاگے. سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے. ہاں جی. چنانچہ بنی اسرائیل ہورب پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے, اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اس لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے اب یہ خیمہ جس کا ذکر ہمیں مل رہا ہے, یہ خیمہ وہ نہیں تھا جو خدا نے بنوایا تھا. خدا نے ابھی وہ خیمے کا آرڈر دیا تھا کہ اس طریقے سے تم خیمہ تیار کرنا, لیکن یہ خیمہ عارضی خیمہ تھا جو ایک چادر سے بنایا جاتا تھا. اور جب بھی بنی اسرائیل کا کہیں بھی ٹھہرتے تھے تو موسیٰ اس کو دور جا کے لگاتا تھا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ خدا نے یہاں پہ اترنا ہے, خدا کا خیمہ یہاں پہ لگا ہے. اور خدا کبھی بھی بنی اسرائیل قوم میں جنہوں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی انہوں نے ناپاک کر دیا تھا اپنے سارے علاقے کو, اس لیے خدا کہتا ہے کہ اب میں یہاں نہیں اتروں گا. اور بنی اسرائیل قوم وہاں رہتی ہے, اور وہاں پہ موسیٰ کیا کرتا ہے؟ خیمہ آگے جا کے پڑھے ذرا. اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اس لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور جا کے کیا کرتا تھا؟ لگاتا تھا. جی آگے. اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا. اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا. اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف جو کوئی خدا کا طالب ہوتا تھا, جو خدا سے کچھ مانگنا چاہتا تھا, جو خدا سے کوئی التجا کرنا چاہتا تھا, وہ خیمہ کے نزدیک جاتا تھا, لیکن وہ بھی اندر نہیں جاتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ پڑھیں. اور جب موسیٰ بھائی خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے. سب لوگ اپنے اپنے ڈیرے کے باہر کھڑے ہوتے دروازے پہ, اور موسیٰ کو دیکھتے رہتے کہ موسیٰ اب کیا ہے, خدا سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. وہ دیکھتے تھے. جی پڑھیں. اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا. اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر پھر خدا کا ابر جو ہے وہ ٹھہر جاتا خیمہ کے اوپر. خدا پھر موسیٰ سے بات چیت کرتا. بنی اسرائیل قوم وہیں بیٹھ کے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے گھٹنوں کے بل ہوتے اور خدا کو کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. پڑھے ذرا. اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا. اور جب لوگ ابر کی ستون کو خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے اور سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر سے اسے سجدہ کرتے تھے. اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے باتیں کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا. اب تھوڑی دیر کے آگے جا کے ہم دیکھیں گے, یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسے کوئی اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتا ہے ویسے ہی خدا موسیٰ کے ساتھ روبرو باتیں کر, لیکن خدا ابر میں سے بات کرتا تھا. خدا کبھی بھی موسیٰ کے سامنے نہیں آیا تھا, کیونکہ خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا. اور پوری بائبل مقدس بھری پڑی ہے, کسی نے خدا کو نہیں دیکھا, صرف خدا یسوع مسیح کو دیکھا. اسی کو دیکھنے سے کیا ہے, انہوں نے خدا کو دیکھا تھا. پڑھے ذرا. اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا, پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا. وہ خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا. وہ اس کی اتنی تعظیم کرتا تھا کہ وہ اپنے خیمہ کے اندر ہی بیٹھا رہتا تھا. اسی سے خدا نے اس کو برکت دی. اور موسیٰ کے بعد کیا ہے, یہی ان کو لے کے آگے اس ملک کی طرف بڑھا تھا. یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوان تھا, لیکن جب خدا کا ابر وہاں پہ چھا جاتا تھا وہ اپنے خیمہ سے باہر بھی نہیں ہمت ہی نہیں کرتا تھا کہ میں باہر جا کے شاید وہ اس کو گواہ کرنا شروع کر دیتا ہوگا.
कि खुदावंद हमारी गलतियों को माफ कर। वो झुक जाता होगा खुदा के आगे, वो दिखावा नहीं करता था लेकिन वो झुक जाता होगा, इसलिए खुदा ने उसको बरकत दी। आगे पढ़े। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताया कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। लेकिन तू मुझे ये नहीं बताया कि किसको मेरे पास भेजेगा। मैं कैसे जान जाऊं कि तू अब हमारे साथ रहेगा, क्योंकि तूने तो इनकार कर दिया है। क्योंकि जब बनी इसराइल कौम चलती थी तो सुबह के वक्त खुदा बादल के स्तून में उनके ऊपर पर रहता था और रात को एक सूरज की तरह चमकता रहता था और उनको पता लगता था कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन अब खुदा क्या कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इसलिए मूसा कहता, मुझे कैसे पता चलेगा कि तू अब भी मेरे साथ है, किसको भेजने वाला है, कौन सा फरिश्ता आएगा, कैसे हमें पता चलेगा, इसलिए तू हमें बता। जी हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ। हाँ जी, बनाम जानता हूँ। कहता ये खुदा को एक उसने बात कही कि खुदा तू तो कहता है कि मैं तुझे बनाम जानता हूँ, तो मुझे पता है कि तू मूसा है, लेकिन फिर भी तू ये क्या कर रहा है। जी पढ़े। और तुझ पर मेरे करम की नजर है। हाँ जी। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे। आगे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। अब कहता है कि ये ख्याल रख कि ये कौम जो है तेरी ही उम्मत है, मेरा लेना कोई तल्लक नहीं। वो भी अब क्या करता है, खुदा को याद दिलवाता है कि उम्मत तो तेरी है। तू तो मुझे बार बार कहता था ये गर्दन का शक तेरी कौम है, तू ले जा, लेकिन ये तेरी ही उम्मत है, याद रख तू भी ये बात। अब तू क्या कर, हम पर अपने कर्म की नजर कर। जी। तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। हाँ जी। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। अब क्या है, मूसा कहता ठीक है, अगर तू नहीं चलेगा तो फिर हमें ना लेके जा, हम यहाँ ठीक है, जहाँ तक हम आ गए हैं हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। कई बार हम भी कहते ना, ठीक है अगर अगे तो तू मेरे ना साथ नहीं रहते, आज तो तेरी मेरी खत्म, मैं इतने आप जो मर्जी कर दूंगा। यही कुछ मूसा ने कहा, खुदा से कहा कि अगर तू साथ नहीं चलेगा तो आज के बाद हमें यही रहने दे, हम यही बसे रहेंगे, हम आगे अब नहीं जाएंगे। लेकिन खुदा फिर क्या कहता है, पढ़े। क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है, क्या इस तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रोए जमीन की सब कौमों से निराले ठहरे। निराले ठहरे। कहता जब तू साथ साथ चलेगा कि लोगों में हम निराले बन जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई हम तेरी चुनी हुई कौम है। जब किसी बच्चे के साथ भी घर में माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं तो उस बच्चे को हमेशा साथ साथ रखते, जहां जाना नाल चल तू सक। इसी तरह होता ना, ये कोई ना कोई एक बच्चा होता है घर में, नहीं ये नहीं मैं छाड़ सकते, मैं नाल ही नहीं जाना। इसी तरह यहाँ पे यही कुछ नजर आता है कि वो कहता है कि हम निराले ठहरे, क्योंकि तू हमें लेके सफर कर रहा है, तू हमारे साथ साथ है और तू हमें लेके चल रहा है, इसलिए हम क्या हैं, निराले ठहरेंगे। लोगों के दरमियान में तमाम दुनिया को पता चल जाएगा कि हम निराले लोग हैं। आगे खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे कर्म की नजर है और मैं तुझको बनाम जानता हूँ। मैं तुझको बनाम जानता भी हूँ। हाँ जी, अफरा तस्दीक कर देता है इस बात की। आगे तब वो बोल उठा के मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। अब क्या है, मूसा खुदा उससे रूबरू बातें, लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है, अपना जलाल जाहिर कर, या मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। खुदा क्या कहता है, पढ़े। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा, मैं अपनी सारी नेकी तुझ पर जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, मैं तेरे ही सामने खुदावंद का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। जी पढ़ते हैं। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। अब खुदा ने साफ कह दिया कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। कुछ लोगों का ख्याल है कि खुदा मूसा के सामने बैठता था और दोनों बाहमी आमने सामने बैठ, नहीं, खुदा अब्बर पे होता था।
اس کی آواز آتی تھی, ابر میں اس کو نظر آتا تھا, لیکن خدا کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آیا. یہاں پہ جب موسیٰ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی انسان مجھے دیکھ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ میں آپ جب بائبل مقدس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو موسیٰ جب خدا سے مل کے آتا تھا تو بنی اسرائیل قوم کے سامنے جب آتا اپنا چہرہ ڈھانپتا تھا, کیونکہ اس کے چہرے کے اندر سے خدا کا نور جو ہے وہ جھلکتا تھا, وہ نظر آتا تھا, اور لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے. جی آگے پڑھیں. کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. ہاں جی. پھر خداوند نے کہا کہ دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے, سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو, اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا. میں تجھے اس چٹان کے شگاف کے اندر رکھوں گا, اوپر اپنا ہاتھ رکھوں گا, اور میں جب تک گزرتا رہوں گا اتنی دیر تک میں اپنا ہاتھ چٹان سے نہیں اٹھاؤں گا, اور تو چٹان کے اندر سے مجھے دیکھے گا, اور جب میں وہاں سے گزر جاؤں گا تو میری بیک سائڈ دیکھ لینا, کیونکہ انسان میرا چہرہ دیکھ نہیں سکتا, اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اسی وقت مر جائے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں گا, میں تجھے ایک غار کے اندر چٹان کے اندر رکھوں گا, اور اس کے اندر جو سراخ ہے اس کے اندر میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا, جب میں گزر جاؤں گا میں اپنا ہاتھ اٹھا دوں گا اور تو مجھے پیچھے سے دیکھ لینا. اور یہی کچھ ہوا. دیکھیں جی. اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا, اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہ دے گا. آمین. آمین. ہاں, 2-3 حوالے دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. یوحنا 4 باب اس کی 24 آیت کو پڑھیں. تھوڑے حوالے زیادہ جلدی ذرا ٹائم پہ, آج مجھے تھوڑا ملا, کوشش کروں گا میں اس کو پورے ٹائم میں کریں. یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 24 آیت. خدا کیا ہے؟ روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار اس کی روح اور سچائی سے اس کی. خدا اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا, خدا کہتا کہ میں روح ہوں, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے اس کی ویسے ہی بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جیسے خدا ہے. پہلا تimotheus 6 باب اور اس کی 16 آیت جلدی سے. وہ اس نور میں رہتا ہے. جی. جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. موسیٰ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ موسیٰ خدا کے روبرو بیٹھ کے باتیں کر, لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے, لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ابر میں ہوتا تھا, خدا اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا. اس نے اس کو کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دے سکتا. خدا روح ہے اور کوئی کسی شخص کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کے پہلا یوحنا 4 باب اس کی 12 ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو پھر خدا ہم میں رہتا ہے, کیونکہ خدا محبت ہے. خدا کی محبت کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, اس نے زمین پہ بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرے. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن یہ دیکھنے کے طریقے کار بائبل بتاتی ہے کہ ہم کیسے خدا کو دیکھ سکتے ہیں. کہتا جب ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے ہم کیا ہے دیکھ سکتے کہ خدا ہم میں رہتا ہے, کیونکہ خدا کی محبت لازوال ہے. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی محبت میں آگے بڑھیں. پھر ہم ایک اور حوالہ ذرا دیکھ رہے ہیں. خدا کئی جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کسی نہ کسی روپ میں بھی لوگوں کو ملا, کئی روپوں میں ملا. آئے وہ دیکھ رہے تھے تھوڑا سا. پیدائش کی کتاب 16 باب اور اس کی 13 ہے, جلدی سے پڑھ دیں. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا. یہاں پہ خدا ایک شخص کے روپ میں, ایک فرشتے کے روپ میں کیا آتا ہے, ہاجرہ کو ملتا ہے, نظر آتا ہے. یہاں پہ خدا پھر بھی اپنا روپ لے کے نہیں آتا. پھر اسی کی 33 اور 30 آیت کو پڑھ دیں. 32 باب کی
चले इसको छोड़ दे। 24 बार उसकी 9 से 11 तक पढ़ दे जल्दी से। उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की रान के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई। हाँ जी पढ़े आगे। तब वह नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी और वह उठकर मुसुप्तामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बावली के पास ऊँटों को बिठाया और कहा, ए खुदा मेरे आका इब्राहिम के खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। अब वो मिन्नत करता है खुदा की, खुदा उसका साथ देता है। वो कहता है खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे वो रास्ता दिखा, क्योंकि मैं अपने आका का गुलाम हूँ, मैं अपने आका के साथ कसम खा के आया हूँ, इसलिए खुदावन तू मुझे बता। और खुदा निशानी देता है कि जो पहले आएगी वहां पे तो उसके वो जो आएगी उसी को तू मुकर्रर कर देना। आए आखिरी वाला एक देखते हैं, यूना की अंजील नहीं मुकाशवा, पहले हम पढ़ेंगे मुकाशवा पहला बाब उसकी 17 पढ़ दे जरा जल्दी से। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। यहाँ पर भी खुदा उसके सामने नहीं है। खुदा फरिश्ते के रूप में उससे बात कर रहा था यहाँ पर भी, लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम खुदा को मिलने के लिए आपस में मोहब्बत रखें। आखिरी वाला है यूहन्ना पहला बाब उसकी 18 पढ़ दे और फिर 14 और 9 को पढ़ दे। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, माता बेटा जो बाप की गोद में है, हाँ जी, उसी से जाहिर किया। उसी ने क्या किया? जाहिर किया। जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो उस वक्त जाहिर हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। इसलिए पढ़ दे जरा इसको थोड़ा सा और। हाँ जी। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी चले आगे पढ़े। इब्रानियों पहला बाब उसकी 3 आयत पढ़ दे। हाँ जी हाँ जी। तूने चादर की तरह लिपटेगा और पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बस खत्म ना होगी। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में ये कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ? उसने कब फरिश्तों को कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को ही उसने कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ। आज अगर हमने खुदावंद को देखना है तो फिर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो इसी से हम खुदा को जाहिर कर सकते हैं कि खुदा हमें बसा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा फिर हमारे दरमियान में हमारे साथ नहीं रहता। जैसे बनी इस्राएल कौम ने गुनाह किया और खुदा फौरी तौर पर उनसे जुदा होने के लिए कहता ऐलान कर देता है। वो बेशक वो मोहब्बत से भरा हुआ है, फिर भी वो उनके साथ साथ रहता है। लेकिन आज जरूरत है कि हम इस गलती पर ना रहें। हम गलतियां करते जाते हैं, गलतियां करते। पिछले दिनों किसी ने कहा कि जब हम एक बार तौबा कर लेते हैं तो दोबारा हमें तौबा करने की भी जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है जब कभी भी हमें दुआ करनी चाहिए तो सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को उठाएंगे, दुआ करेंगे, बद प्रवीण के सामने दुआ करेंगे।